हेलो दोस्तों। तो आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम पे बना रहा हूँ, जो मुझे लगता है सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे देश की प्रॉब्लम रही है और पिछले 200 साल से रही है। 200 साल से हम उस प्रॉब्लम के साथ जी रहे हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। हम कहीं ना कहीं उसे खुद की कमी मानते हैं और सारा दोष खुद को दे देते हैं। तो पहली बार जो मुझे इस प्रॉब्लम का रियलाइजेशन हुआ वो हुआ स्कूल में, जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835। तो उसमें मैकॉले जी लिखते हैं कि दे वांट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस जो सिर्फ इंडियन हो ब्लड और कलर में, बाकी ओपिनियन, थॉट प्रोसेस, इंटेलेक्ट वो सारा इंग्लिश हो। तो उन्होंने पूरा का पूरा जो एजुकेशन का मीडियम था वही इंग्लिश कर दिया और जो हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम था वो हमसे छीन लिया। ठीक है, अब किसी भी देश का जो ग्रोथ होती है वो उसके एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करती है, क्योंकि एजुकेशन से ही आपका फ्यूचर तय होता है। तो उन्होंने हमसे वही छीन लिया, तो उनके लिए और आसान हो गया हमें रूल करना। तो उसका काफ़ी डेंट पड़ा मेरे दिल पे। ठीक है, उसके बाद 2006 में मैं फ़ुटबॉल का बहुत बड़ा फ़ैन था उन दिनों। तो जर्मनी में वर्ल्ड कप होना था और मैं क्रेज़ी की तरह फॉलो कर रहा था। तो उसी में एक न्यूज़ निकल के आई, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, इंटरनेशनल फैंस आ रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जर्मनी में लोग को इंग्लिश नहीं आती बहुत अच्छी, वो जर्मन बोलते हैं। और उस पर उनका ये रिएक्शन था कि यार अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आप या तो जर्मन सीखो या फिर आप अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके आओ। तो ये देख के मुझे बड़ी शर्म सी महसूस हुई, क्योंकि यार मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। वहाँ हमें बचपन से बोला जाता था कि स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। टीचरों से डांट पड़ती थी जब आप इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। कहीं ना कहीं आपको एज अ डल स्टूडेंट देखा जाता था। तो मुझे लगा यार एक वो देश है जो इंटरनेशनली बोल रहा है कि मेरी लैंग्वेज सीखो या फिर ट्रांसलेटर लेके आओ, और एक हमें जो अपनी मदर टंग को भूल के इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। और मज़े की बात, मतलब जब मैं मदर टंग बोल रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को ये वीडियोस में सिर्फ हिंदी की बात करनी है। अगर आपकी मदर टंग कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, बंगाली है, आप उस कंटेक्स्ट में इस वीडियो को देखिए, है ना। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मदर टंग की बात कर रहा हूँ। मेरी हिंदी है तो मैं इस वीडियो में हिंदी का जिक्र करूँगा। तो कहीं ना कहीं हम वो टच खो रहे हैं अपनी लैंग्वेज से। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 11th-12th में हिंदी लूँगा और हिंदी से जुड़ा रहूँगा। वो मैंने ली भी। अब 12th के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, वहाँ मेरी मौसी रहती थी, तो मैंने 1 साल IIT की तैयारी करी। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा यार सब इंग्लिश में बोल रहे हैं और बहुत फर्राटेदार और बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वहाँ पे मैं थोड़ा हिंदी से दूर हो गया और उस प्रेशर में दब गया, जो वो सोशल प्रेशर है और जो कहते हैं ना एक पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि इंग्लिश कूल लगती है, स्लैंग्स कूल लगते हैं। तो मैं उसमें फंस गया और मैंने कहा हाँ मैं भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूँगा। और इनफैक्ट एक मतलब कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे कि जैसे मैं बड़े रेस्टोरेंट में जाता था, मैकडी में जाता था, सबवे में जाता था, तो वो इतनी तेज़ इंग्लिश और वैसे बोलते थे कि सर मे आई हैव योर ऑर्डर प्लीज़ और ऐसे वैसे, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता था। तो कहीं ना कहीं मैं भी उस प्रेशर में दबा, उसका विक्टिम बना और मैंने उस साल करीब 22-23 नॉवेल्स पढ़ी और अपनी इंग्लिश काफ़ी अच्छी करी। उसके बाद मैं आया कॉलेज में। कॉलेज में मैं आया तो कॉलेज में जब आप आते हो तो आपको हर किसी को कोई ना कोई बंदी पसंद आती है, और 3 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट जाओ उससे बात करो, है ना, ये, या फिर आप क्या करते हो कि आप किसी फ्रेंड से इंट्रोडक्शन करवाते हो और लड़की का नंबर लेते हो और फिर आप उसको एक बढ़िया सा मैसेज लिखते हो जैसे ही आप हॉस्टल पहुंचते हो एक्साइटमेंट में। तो और वो मैसेज जो होता है ना वो जनरली इंग्लिश में होता है और वो बहुत बढ़िया इंग्लिश में होता है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारे मन में ना कहीं एक डर होता है कि अगर मैं इसको हिंदी में मैसेज लिखूँगा तो ये मुझे पहले ही जज कर लेगी और मुझे गंवार समझेगी। तो हम ना वो थोड़ा वो जो नकाब है जो हमारे साथ चला आ रहा है अंग्रेज़ी का, वो दोबारा से अपना नकाब लगा लेते हैं और एक बढ़िया सा गूगल वगैरह करके मैसेज बनाते हैं, और वहाँ से भी जो रिप्लाई आता है ना वो इतनी बढ़िया इंग्लिश में आता है कि उसके भी आपको मीनिंग ढूंढने के लिए डिक्शनरी देखना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो लड़की के दिमाग में भी एक कॉम्प्लेक्स है कि अगर मैं इसको नॉर्मल सा मैसेज कर दूंगी तो कहीं ये मुझे जज ना कर ले, है ना। तो वो दोनों के दिमाग में है, ठीक है। पर इसकी एक ब्यूटी है इस पूरे प्रोसेस की। ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये मैक्सिमम 3 दिन चलता है। पर जब आप किसी उस इंसान के साथ एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो, आपका एक कनेक्शन बन जाता है, तो आप ना हिंदी में ही बात करते हो। उसके बाद आप ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे मोमेंट्स होंगे कि आप इंग्लिश में बात करोगे, आप मोस्टली हिंदी में ही बात करते हो, क्योंकि दिल से हम हिंदी हैं, दिल से हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और होता क्या है ना, हमारी सोच जो अभी भी है तो हिंदी में ही है। और इंग्लिश हम कैसे बोलते हैं, हम कुछ चीज़ हिंदी में पहले सोचते हैं और
फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश हमारी अच्छी ऐसे होते जाती है कि जितना जल्दी वो कन्वर्जन प्रोसेस हो जाए, पर जो इनिशियल थॉट हमारे दिल से निकलते हैं वो हमारी मदर टंग में ही निकलते हैं, है ना। उसके बाद फिर एक जो बाकी एक और इंसिडेंट होता है वो ये होता है कि अब उसके बाद अगला चैलेंज क्या है कि आप कॉलेज पास हो गए और अब आपको इंटरव्यू देना है, तो मोस्टली इंटरव्यू भी सारे इंग्लिश में होते हैं, तो वो भी एक इतना बड़ा प्रेशर होता है हर बंदे के लिए, है ना। तो अब आप ये सोचिए कि हम कितने सारे इन प्रेशरों के साथ, और एक सेल्फ बिल्ड प्रेशर है और एक एक्सटर्नल बिल्ड प्रेशर है, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, इसके साथ हम दबे जा रहे हैं, है ना। और आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हम बिता चुके हैं अपनी, मतलब एक क्वार्टर तो ऑलमोस्ट बिता ही दिया, 20 साल निकल गए जीवन के। अब प्रॉब्लम इसमें मुझे किसी लैंग्वेज से नहीं है, प्रॉब्लम है थॉट प्रोसेस से, कि यार अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो वो ज़्यादा स्मार्ट है या ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, ऐसा नहीं है। हो सकता है जो इंग्लिश बोलता है उसे थोड़ा इंग्लिश अच्छी आती है, वो इंग्लिश बोल लेता है। किसी लैंग्वेज को या कुछ भी जान लेना, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, पर हो सकता है कि यार मैं हिंदी जानता हूँ, पर मैं जो मेरा काम है और जो मेरा फील्ड है उसमें मैं 5 चीज़ें एक्स्ट्रा जानता हूँ और मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। और दूसरा इंसान है जो इंग्लिश जानता है, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश क्या, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, 3-4 और लैंग्वेज जानता है, मगर वो उसके लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, मगर ना मेरे को उसको जज करने का हक है, ना उसको मेरे को जज करने का हक है, ठीक है। तो ये जो हम जज कर लेते हैं एक भाषा के माध्यम से, वो बहुत गलत है। भाषा सिर्फ एक माध्यम है एक दूसरे की बात एक दूसरे से कह पाना, और मुझे लगता है कि हमें अपनी भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमारा अस्तित्व है, हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमारा अस्तित्व है। जैसे एक पेड़ होता है ना, उसकी जड़ होती है, वो जड़ के बिना पेड़ अधूरा है, अगर जड़ कट गई तो फिर पेड़ नहीं बचता, पेड़ मर जाता है, सूख जाता है। यही अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया, उन्होंने हमारी जड़ें काट दी, हमारा अस्तित्व हमसे छीन लिया, ठीक है। और हमें आज भी देखिए, हम आज भी उनके गुलाम हैं, आज भी हम अपना थॉट प्रोसेस नहीं बदल पा रहे हैं। आज भी अगर हम किसी को धोती में और ऐसे कुर्ते में देखते हैं तो हमें पहला, कहीं ना कहीं आप मानेंगे नहीं इस बात को, पर दिमाग में ये इंप्रेशन आता है कि ये गंवार है। हर एक इंसान की बोली में ना एक उसके रीजन की एक एक्सेंट होती है, एक तरीका होता है बोलने का। जैसे पहाड़ियों का ना थोड़ा ठेठ पहाड़ी से तरीका होता है, यूपी वाला यूपी वाले तरीके में बोलता है, बिहार वाला बिहार वाले तरीके में बोलता है। वो एक स्पेशलिटी है, उसे हमें चेरिश करना चाहिए। जो मलयालम कन्नड़ बोलते हैं उनका एक स्पेशलिटी है, वो बंगाली, इतनी स्वीटनेस है उस लैंग्वेज में, हमें उसे चेरिश करना चाहिए, बल्कि हम उनकी मजाक बनाते हैं उल्टा। और वहीं अगर कोई अंग्रेज़ी में स्लैंग बोलता है तो हमें वो कूल लगता है। हमें ये नहीं करना है, हमें अपनी सोच बदलनी है और हमें अपनी मदर टंग को कूल बनाना है। ये भाषा, ये कल्चर ही हमारा अस्तित्व है। हम अगर हमारे साथ ये नहीं रहा तो हमारे साथ कुछ नहीं रहेगा। इसी से देश महान बनेगा, इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारा देश महान बनेगा। और सोशल मीडिया जो है ना, मैं ये मानता हूँ कि जो हम यंगस्टर्स हैं ना, हम बदलाव ला सकते हैं, बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। और सोशल मीडिया एक टूल है, इसके बहुत नेगेटिव्स भी हैं, पर उन पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, हम पॉजिटिव में फोकस करना चाहिए। हम इस सोशल मीडिया से ना एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के विचार शेयर कर सकते हैं। बहुत पावर है इस कनेक्शन में। कुछ साल पहले 1947 में जब हम सारे कनेक्ट हुए तो हमने अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकाल के फेंका। आज अगर हम कनेक्ट हो जाएं और ये सारी बातें हम रियलाइज़ करें तो हम अंग्रेज़ी को भी अपने सिस्टम से, अपने देश से, अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। आप हिंदी मीडियम देखिए, कितनी खूबसूरत मूवी है, मैं रो गया था उस पिक्चर में। 2 लोग हैं, एक हाई सोसाइटी का बंदा है जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, एक दूसरा बंदा है जो नॉर्मल बिजनेस क्लास बंदा है, बेचारा नहीं बोल पाता है इंग्लिश, पर क्या वो सोसाइटी में सक्सेसफुल नहीं है? अगर उसकी बच्चे को स्कूल में एडमिशन चाहिए तो क्यों ये ज़रूरी है कि वो भी एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोले? मैं ऐसा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, है ना। मेरी वीडियोस में 1000 व्यूज़ आते हैं, 500 लोग लाइक करते हैं और 100 लोग उस पर कमेंट करते हैं, पर जो वो 100 लोग कमेंट करते हैं ना, मैं उन में ही अपनी जीत मान लेता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि जैसे वो 2006 के वर्ल्ड कप का इंसिडेंट मेरे दिल को छू गया, शायद अगर मैं वीडियो में जो बोल रहा हूँ वो उन 100 लोगों को छू गया ना, तो वो 100 लोग अपने आगे 100 लोग को बढ़ाएंगे और 100 लोग से और 100 लोग जुड़ेंगे, और ऐसे करते करते ना मतलब एक कम्युनिटी बिल्ड होगी। हम लोग हर चीज़ के लिए मुहिम चलाते हैं आजकल सोशल मीडिया में, एनिमल राइट्स के लिए है, जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सब पे मुहिम है अगर आप देखेंगे तो। पर हम अपने भाषा, अपने कल्चर, इसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाते। इसका भी मुझे बहुत दुख है। अपनी मदर टंग को कूल बनाओ यार, एक हैशटैग मदर टंग इज़ कूल हैशटैग चलाओ, और जो अपना कंटेंट है अपनी मदर टंग में बनाओ, वो कूल होना चाहिए यार, वो भी तो कूल है।
तो ये सब हमें करना चाहिए। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इसको प्रमोट करना चाहिए, अपनी लैंग्वेजेस को, अपने कल्चर को, है ना। बाकी हम प्रोडक्ट्स वगैरह करते हैं वो ज़रूरी है, पर ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये करना चाहिए। और ये मेरा कहीं ना कहीं हमेशा से दुख रहा है। आप मानोगे नहीं, जब मैं पहली बार फ़्लाइट में ट्रैवल किया था तो एक तो एयर होस्टेस सुंदर होती है, आधा कॉन्फिडेंस वैसे ही आपका डाउन हो जाता है, जस्ट टू बी ऑन अ लाइटर नोट। और उसके बाद वो इतनी तेज़ इंग्लिश बोलती है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। और अगल बगल में ना सीट में जो लोग बैठे होते हैं, आप सोचते हो कि यार ये मुझे जज करेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो आप उसका ना इंग्लिश में जवाब दे पाते हो। वो बड़ा सेल्फ एम्बेरसिंग सा सिचुएशन होता है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया है। आज मैं उससे ऊपर उठ चुका हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, है ना, कि ये जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, मैंने इन्हें ऑब्ज़र्व किया और कहीं ना कहीं अपने जहन में लेके चला। तो आज अगर मेरे से अगर कोई ऐसे इंग्लिश में बहुत तेज़ बोलता है तो मैं बस हल्के से बोलता हूँ कि मैम मुझको ये चाहिए, या मैम एक बार और बताइए ना, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप अपनी भाषा में बोलते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर जैसे ये मैं मानता हूँ कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको फॉरेन में ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप इंग्लिश सीखिए। किसी भी चीज़ को सीखने में कोई बुराई नहीं है, आपको सब कुछ आना चाहिए। आप जितना सीख सकते हो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो इस वर्ल्ड में आप करिए, मगर अपनी जड़ों को, अपने रूट्स को, अपने कल्चर को प्लीज़ मत भूलिए। उसको अपने साथ लेके चलिए, अपनी ढाल, अपना हथियार बना के चलिए। और ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर रिच नहीं है, हमारा कल्चर बहुत रिच है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे से ज़्यादा महान सिविलाइजेशन रहा ही नहीं है। हमें तो इन लोगों ने, सबने बाहर से लूट के कुछ छोड़ा नहीं ना, तो हम कुछ पढ़ नहीं सकते। संस्कृत जैसी महान भाषा जिससे सारी भाषाएं बनी, है ना, उसको हम भूल चुके हैं। हमारे ये इनके टेक्स्ट, इनके लिटरेचर से इंस्पायर होते हैं ना, ये विलियम शेक्सपियर और 2-3 जो ये ऐसे नाम है, लियोनार्डो डा विंची, ये सब क्या है। हमारे व्यास जी तो महाभारत तब लिख चुके हैं जब इन लोग को कुछ आता भी नहीं था, वाइकिंग्स बन के घूमते थे यूरोप में। हम उससे कई हज़ारों साल पहले हमने महाभारत और रामायण जैसे इतने ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स लिखे, जिनको आके ये लोग पढ़ते हैं और दे टेक अवे अ लॉट। मतलब हमारी कंट्री से कितना कुछ लेके जाते हैं। आज भी ये इतनी नॉलेज हमसे लेके जाते हैं। 17 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे वहाँ आता है, इतने लोग योगा सीखने आते हैं, जो हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं पुरानी, कितना कुछ है हमारे देश में यार। इतना डाइवर्स होके भी हम एकजुट हैं। मतलब अगर प्यार करने के लिए आप देखोगे ना, आप अपने देश से इतना प्यार कर सकते हो। खैर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो जाएगी और बहुत ज़्यादा, बट फ़िलहाल जो छोटी छोटी चीज़ें एज अ सिटीज़न हम कर सकते हैं, भाषा, जो हमारी भाषा है उससे हम प्यार करें। हमारी भाषा से खूबसूरत कोई भाषा नहीं है यार। सारी हमारी लैंग्वेजेस बहुत ब्यूटीफुल है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो हमारा अस्तित्व है और हमें अपने अस्तित्व से जुड़ा रहना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपने मेरी वीडियो के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता था, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप सब ये वीडियो पूरी देखें। अपनी मदर टंग को कूल बनाओ यार, अपने गर्व और रिस्पेक्ट करो अपनी मदर टंग का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।